नमस्कार। मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज के डेट पर जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर बना हुआ है वो F-35 जेट प्लेन का है। फाइटर प्लेन का है जो यूएसए का है और उसने ब्रिटेन को बेचा था और आज की डेट पर इंडिया में खड़ा है। अब आप कहोगे कि यूएसए का है, ब्रिटेन को बेचा गया और इंडिया में क्या कर रहा है। तो एक्चुअली वो इंडिया के क्षेत्र में आया और इंडियन डिफेंस सिस्टम का जो रडार था उसको कैप्चर कर लिया और उसको त्रिवेंद्रम में उतरने पर मजबूर कर दिया। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, मैं आपको एक एक थ्योरी करके बताऊंगा। लेकिन 14 जून से ये हमारे इंडिया में त्रिवेंद्रपुरम केरल के एयरपोर्ट पर खड़ा है और आज तकरीबन 15 दिन हो गया, लेकिन इसे न ठीक किया जा रहा है, न इसे उड़ान भरा जा रहा है। तो इसी को देखते हुए एक बचपन में हम लोग चाचा चौधरी का कॉमिक्स पढ़ते थे, तो उसमें एक कॉमिक्स का एक पार्ट था कि एक मोहल्ला में एक टीवी आता है और टीवी इंस्टॉल किया गया, टीवी चालू ही नहीं हो पा रहा था। बड़े बड़े इंजीनियर आए, सब कुछ आया, लेकिन टीवी चल नहीं पाया। लास्ट में चाचा चौधरी आते हैं और कहते हैं कि ये जो तार है टेलीविजन का पावर प्लग में तो लगा है, लेकिन पावर प्लग ऑन नहीं है, जैसे ही ऑन करता है तो टीवी चालू हो जाता है। तो कहीं ये ऐसा ही मामला तो नहीं है कि कोई एक छोटा सा फॉल्ट है और वो यूएसए और ब्रिटेन के टेक्नीशियन को नहीं समझ में आ रहा है और वो इंडिया को हाथ लगाने नहीं दे रहे। तो ये चाचा चौधरी वाला ही कहानी तो नहीं है। तो आइए जाने कि आखिर ये क्या क्या मैटर है और आखिर ये क्यों हो रहा है। 14 जून को ये F-35 इंडियन रडार सिस्टम में आया और इंडिया में उसे उतरने को मजबूर किया गया। बाद में ये बताया गया कि फ्यूल खत्म हो गया था इसलिए उतारा गया, टेक्निकल इशू था इसलिए उतारा गया। अगर ये सारा कुछ था, टेक्निकल इशू था, फ्यूल खत्म हो गया, तो आप एक दो दिन में फ्यूल डाल देते, टेक्निकल इशू ठीक कर लेते। लेकिन आज 30 जून है और 15 दिनों तक ये हमारे इंडियन एयरपोर्ट पर खड़ा है और इसके कारण पूरे वर्ल्ड में यूएसए की थू थू हो रही है कि जहां पर यह बोला जाता था कि इस F-35 को कोई रडार कैप्चर नहीं कर सकता, कोई पकड़ नहीं सकता और 15 दिन से एक एयरपोर्ट पर खड़ा है, उसे कोई सुधार नहीं सकता। तो दोनों में कितना बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है। और जिस तरीके से डिफेंस मार्केट अमेरिका अपना बनाना चाहता था वर्ल्ड में, अब उसकी थू थू हो रही है क्योंकि इंडिया की जय जयकार हो रही है। अब ये पिछले 15 दिन से मूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि पहले बोला गया फ्यूल नहीं है, वो भी भरा गया। फिर कहा गया कि हाइड्रो प्रॉब्लम है, उसको भी सही किया गया। फिर हुआ कि वो नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर टेक्निकल टीम आई ब्रिटेन से, उससे भी कुछ नहीं हुआ। अब लास्ट में यूएसए से टीम आई और उसने भी सब कुछ कर लिया, ये नहीं ठीक हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडियन रडार सिस्टम ने कुछ अपना वायरस डाल दिया है या उस सिस्टम को जाम कर दिया है। इशू कुछ भी हो, लेकिन ये अभी भी इंडिया में है और इंडिया की एक बहुत ऐतिहासिक जीत है। अब इस पर दो मुद्दे उठते हैं। पहला, 15 दिन से इंडिया में है तो जिस जगह पर ये पार्किंग है, जैसे हम कार पार्क करते हैं किसी भी एरिया में तो हमें पार्किंग देना होता है। कहीं कहीं तो हर घंटे का 20 रुपया 50 रुपया देना होता है, तो कहीं पर पूरे दिन का 100 रुपया देना होता है। तो क्या इस फाइटर प्लेन का कोई पार्किंग चार्ज नहीं लगने वाला है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे हम इसका पार्किंग चार्ज लेंगे। और उसका डिटेल इन्होंने ब्रिटेन सरकार को दे दिया है कि उड़ान भरने से पहले आपको सारी पार्किंग फ्लाइट की पैसे आपको इंडिया में देना होगा। तो ये एक बहुत ही शानदार मूव है कि आप हमारे यहाँ के कुछ भी रख दोगे और हम आपसे कुछ कहें भी नहीं। अब इंडियन रडार ने इसको कैप्चर कर लिया है। यूएसए का जो डिफेंस मार्केट है वो काफी लो आ चुका है। पहले बोला गया फ्यूल का इशू है, फ्यूल इंडियन ने भर दिया। फिर बोला गया कि हाइड्रोटेक्निकल इशू है, उसको भी सही करने के लिए आया, लेकिन उसमें भी कोई गलती नहीं आई। लेकिन बाद में जब इंडिया ने बोला कि आप इसे हैंगर में रख दो जहां से आप कुछ भी देख सकते हो, समझ सकते हो, तो यूके गवर्नमेंट ने इसे मना कर दिया। बोला कि नहीं, हम इस फाइटर प्लेन को कहीं भी मूव नहीं करेंगे क्योंकि हमें आदेश है कि इंडिया के एयरपोर्ट पर कहीं खड़ा है तो इट्स ओके, लेकिन इसे किसी स्टैंड या वर्कशॉप या हैंगर में नहीं रखना, नहीं तो वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन आप एक बताएं, जब यूएसए का फाइटर प्लेन ब्रिटेन
जिससे खरीदा गया है इंडिया में आके खड़ा है, तो क्या हमारे लिए खतरा नहीं है? उनका ये खतरा है कि हम उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना कोई फाइटर प्लेन बना लेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेंगे। तो आप ये बताओ, हमारे पास नफाल था, क्या हमने उसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया? हमने उसे बनाया? जी नहीं। तो ये कहना कि इंडियन चोरी करेंगे, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। हाँ, अगर उनको लगता है यूएसए को, ब्रिटेन को, कि उनके सिक्योरिटी पर खतरा है, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मेरा तो सरकार से गुजारिश है कि इसे अपने अंडर कैप्चर कर लेना चाहिए, वर्कशॉप में ले जाना चाहिए। उनका जो पायलट है वहीं पर कुर्सी लगा के बैठ गया, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने तंबू और खाने पीने का भी प्रबंध कर दिया कि ठीक है भाई साहब, आप वहीं बैठे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस फ्लाइट को हटाओ। फिर लगातार प्रयास होते रहा, लेकिन आज 15 से 16 दिन हो चुका है, इस प्रयास में कोई सफल नहीं हुआ। अब जाके ब्रिटेन गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडियन टेक्नीशियन की मदद लेनी पड़ेगी और उसी के साथ ये होगा। तो अब ये सिर्फ फाइटर प्लेन हैंगर में ही नहीं जाएगा, बल्कि वर्कशॉप में भी जाएगा। और वर्कशॉप में अगर चाहे इंडिया तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वर्कशॉप इंडिया के कंट्रोल में होता है। तो अब ये देखना है कि इंडिया कुछ करता है या इसे ठीक करके वापस भेज देता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दिया। और इस तरीके के इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और आपका क्या राय है कि क्या इंडिया को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? क्या इंडिया को ऑक्शन करना चाहिए? क्या इंडिया को सिर्फ किराया वसूलना चाहिए, या इंडिया को जब्त कर लेना चाहिए? क्योंकि ये इंडिया में आया है अपने तरीके से। हो सकता है ब्रिटेन ये सोच रहा हो, यूएसए ये सोच रहा हो कि एक बार हम इंडियन टेरिटरी में घुस जाते हैं और सैटेलाइट के फोटोग्राफ से दिखाएंगे कि देखो, इंडिया सिस्टम बोल रहा था कि कोई भी हमें पकड़ नहीं सकता है, हम किसी को पकड़ सकते, तो मेरे F-35 को कोई नहीं पकड़ पाए। लेकिन होशियार आदमी हमेशा 3 बार छकता है। जैसे एक बंदा जा रहा था और उसके शू में कुछ गंदगी लग गई, तो उसको समझ भी नहीं आया कि आखिर ये गंदगी क्या है। तो फिर उसने हाथ से उठाया और सूंघ के देखा, लेकिन सर्दी थी उसे, तो वो नहीं समझ। फिर उसे वो टच खा के भी देखा, तब उसको समझ में आया कि ये क्या गंदगी है। वही चीज यूएसए और ब्रिटेन ने किया कि ये प्रूफ करने के लिए कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता है, अपना F-35 इंडिया में ले आया। लेकिन उसके साथ इंडिया ने रडार में पकड़ भी लिया और 15 दिनों से इंडियन कैप्चर में हो है। और यूएसए हो या ब्रिटेन उसे ठीक नहीं कर पा रहा। तो ये थू थू ब्रिटेन और यूएसए की हो चुकी है और उनका मार्केट एक तरीके से काफी डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे साथ बने रहें। जब तक दोस्तों, नमस्कार। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।